बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आपके साथ जो चीज़ रिव्यू करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, वो एक 4G राउटर है हुआवे का। इसका मॉडल नंबर है BR315S और ये 4G राउटर है। अगेन मैं इससे पहले कि आप इसको किसी और चीज़ के साथ कंफ्यूज करें, मैं पहले क्लियर कर दूँ। मिसाल के तौर पे ये एक हुआवे की बनाई हुई है, ज़ोंग की 4G डिवाइस है। ये 4G डिवाइस है, ये 4G राउटर नहीं है। इसके अंदर आप डाटा सिम सिर्फ डलती है और डाटा सिम डलने के बाद इसके ऊपर सिर्फ आप ज़ोंग का इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ज़ोंग का, किसी और सिम का नहीं। ये लॉक डिवाइसेस हम बोलते हैं। ये ज़ोंग की 4G डिवाइस है, ये और चीज़ है और ये और चीज़ है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे और फिर इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं इसके ऊपर, वो भी अभी बताता हूँ। इस पे आएँ सबसे पहले जनाब, इसको 4G राउटर हम क्यों कहते हैं? राउटर हम इसे 4G राउटर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सिम डलती है। इसके अंदर सिम डाटा सिम भी डाल सकती है और किसी भी नेटवर्क की डाटा सिम डाल सकती है और दूसरी सिम भी डाल सकती है जो नॉर्मल कॉलिंग सिम होती है। और अगेन पीटीएसएल को छोड़ के, क्योंकि पीटीएसएल की टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अलग है, वो आम जो है डिवाइसेस में नहीं चलती। इसके अंदर टेलीनॉर की डालें, इसके अंदर जोंग की डालें, इसके अंदर जैज़ की डालें और कौन सा तो यूफोन की डालें, वारिद की डालें, जो भी डाटा सिम या दूसरी सिम डालना चाहें इसके अंदर डालें, सब चलेंगी। 4G राउटर इसे इसलिए बोलते हैं कि ना सिर्फ ये वाईफाई के सिग्नल देता है जिस तरह ये छोटी जोंग डिवाइस देती है, बल्कि इसके पीछे अगर आप आएँ तो ये राउटर की पोर्ट्स भी लगी हुई हैं। इनसे आप डाटा वो इंटरनेट की केबल्स निकाल के डायरेक्ट भी किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस के साथ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे काफ़ी सारे डीवीआर्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ केबल ही लगती है इंटरनेट की, उनके अंदर वाईफाई का सिग्नल नहीं होता। कैमराज के डीवीआर्स जो होते हैं, तो वो यहाँ से केबल लें और वो लगा सकते हैं, तो इसलिए इसे राउटर भी बोलते हैं। ये 4 पोर्ट्स दी गई हैं और अगेन इसको राउटर बोलने का एक और मकसद ये है कि इसको एज ए राउटर आप यूज़ भी कर सकते हैं ना। इसके अंदर एक यहाँ पे ये ये वाली जो पोर्ट है, इसके अंदर अगर आप अपने इंटरनेट वाली केबल लगाएं निकाल के, आपके पास इंटरनेट है और आपके पास राउटर की कमी है, सिग्नल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे केबल लगाएं अपने इंटरनेट के लगा के, तो ये आपके इंटरनेट के वाईफाई के सिग्नल जो छोड़ना शुरू कर देगा, तो उससे आपका एक राउटर इंक्रीज हो जाएगा। तो राउटर इसे बना लें, इसके अंदर सिम बना के इसको राउटर के तौर पर डायरेक्ट यूज़ कर लें, या एक्सेस पॉइंट भी उसे हम बोलते हैं, वो यूज़ कर लें। इसके अंदर ये यूएसबी की पोर्ट भी लगी हुई है। ये यहाँ पे यूएसबी इनपुट करें और जो है डाटा वो आपका एक्सेसिबल हो जाएगा इंटरनेट के ऊपर, वो करना चाहें। ये इसकी पावर की पोर्ट है और ये एक स्पेशल पोर्ट है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे एंड पे इसका बताऊंगा, इसलिए ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। ये बड़ी मज़े की पोर्ट है। फ्रंट पे अगर आए तो यहाँ पे डिफरेंट लाइट्स होती हैं, ऑन ऑफ की है, ये आपके लैन के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट की कि नहीं, ये वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं या नहीं, ये डायरेक्ट जो है आपका, आपने इसे लैन बनाया हुआ यानी इससे सिग्नल ले रहे हैं या नहीं। वो लैन से मेरा मुराद है जो केबल ही इंटरनेट के लिए गुजार दो, उसको मैं लैन बोल रहा हूँ। ये हैं हमारे मोबाइल नेटवर्क के, यानी 4G सिम अगर आपने डाली हुई तो उसके कितने सिग्नल आ रहे हैं। तो ये जब ब्लू नहीं होगा, ग्रीनिश से होगी, तो इसका मतलब है 4G आ रहे हैं। अगर डार्क ब्लू हो जाएगी तो इसका मतलब है 3G आ रहे हैं, और अगर एक और कलर है वो, तो इसका मतलब 2G आ रहे हैं, और रेड हो जाए तो इसका मतलब कोई नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह इस लाइट के डिफरेंट कलर चेंज होते हैं। मैं अभी ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको इसके फ़ायदे समझा रहा हूँ। इस साइड पे अगर आप आएँ, ये जो ना मैं इसको मैं उतारने से पहले बल्कि आपको दिखाऊं, इस साइड पे आए, इसके पीछे तो ये सिम वाली स्लॉट है, इसको खींचें, ये अंदर सिम देख सकते हैं इस वक्त लगी हुई है। इस वक्त जैज़ की डेटा सिम मैंने इसमें डाली हुई है। इसमें आप अगेन पीटीएसएल को छोड़ के सब नेटवर्क से डाल सकते हैं। इसमें फुल साइज सिम डलती है। इसको बंद कर दें। इसकी एक और मज़े की चीज़ ये होती है कि ये सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा गैदर करता है। जहाँ पे आपकी ये वाली डिवाइसेस सिग्नल नहीं कैच करती, वहाँ पे भी ये डिवाइस कैच कर देती है। इसकी एक बहुत बड़ी यूज़ करने की वजह मेरी ये भी है, ऐसे पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये एक तो सारी सिमें डाल जाती हैं इसके अंदर, पीटीएसएल यूफोन की डालो, जैज़ की डालो, ज़ोंग की, जिसकी भी। दूसरा, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तीसरा, इसके अंदर फीचर सेट बहुत ज़्यादा है। और चौथा भी बताता हूँ, वो ये वाली पोर्ट है। तो ये इसके ये सारे फ़ायदे हैं। एक और जो बड़ी ज़बरदस्त इसकी रीज़न है वो ये है कि इस ये वाला हिस्सा अगर मैंने वो जल्दी जल्दी उतार दिया, दोबारा लगा देता हूँ। ये पीछे ये वाला हिस्सा उतारें, ये एंटीना पोर्ट्स लगी हैं, डुअल एंटीना है इसके अंदर, बिल्ट इन भी है और आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 2 मैंने एक्सटर्नल ऑर्डर किए हैं और इनको आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
इससे मज़ीद आप सिग्नल स्ट्रेंथ गैदर कर सकते हैं, या वो जो छत पे लगे होते सिग्नल एंटीनाज होते हैं आप वो भी लगवा सकते हैं। लोगों ने छत पर पुराने टीवी स्टाइल एंटीनाज लगाए होते हैं बाजू का, तो उसकी केबल आके इसके साथ आप अटैच करके सिग्नल इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको डुअल एंटीना आप लगाएं और इससे आप जो है सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। मुझे वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं आपको बता दूं, इसकी अपनी ही इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होती है कि कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें आप करें, ये बड़े बड़े एंटीनाज लगे इसको, तो ये मैंने पूरी तरह कसे नहीं, लेकिन ये लगा के आप इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन इसकी शायद आपको ज़रूरत होपफुली कम ही पड़ेगी, इसकी अपनी ही जो बिल्ट इन एंटीनाज हैं वही काफ़ी अच्छे होते हैं। इनको ज़रा मैं उतार के साइड पे रख देता हूँ, मेरा मकसद आपको बताना था। और इसको ज़रा मैं अब आपको ऑन करके दिखा दूँ, इसके लाइट्स वगैरह का मकसद बता दूँ। टॉप पे अगर एक चीज़ में बताना भूल कर, टॉप पे अगर आएँ तो एक साइड पे पावर का बटन और एक साइड पे WPS का बटन है। ये होता है जब आपने किसी डिवाइस के साथ इसे पेयर करना हो तो ये बटन दबाएं और ये वेट करता रहता है, दूसरी डिवाइस उस मोड में आती है तो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो अगेन ये कम ही आप यूज़ करेंगे। तो ज़रा मैं आए ज़रा इसे ऑन करके देखते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड 12 वोल्ट इसका होता है, अडेप्टर होता है, और इसे आप पावर बैंक या बैटरी पे चलाना चाहें तो मेरी एक पिछली वीडियो है जो मैंने की है जिसमें मैंने बताया कि आप किसी भी 9 वोल्ट के या 12 वोल्ट के राउटर को, PTCell का या किसी का भी हो, ज़्यादा राउटर 12 वोल्ट यूज़ करते हैं, उसे पावर बैंक पे कैसे चला सकते हैं। एक बड़ी छोटी सी केबल मिलती है, उसको यूज़ करके आप चला सकते हैं। मेरी पिछली चैनल की वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। ये ज़रा मैं प्लग इन करता हूँ, इस वक्त ये ऑन हो गया। लाइट इसकी वाइट होती है, इस वजह से अभी आपको पता नहीं चलेगा ऑन हो चुका है। जैसे कलर्ड लाइट्स आएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें, ये वाले रेड स्टेट में है, इंटरनेट इस वक्त इसका एक्टिवेटेड नहीं है। इसके बाद वाईफाई की भी ऑन होगी। ये देखें अगर मैं थोड़ा सा अंधेरा करके आपको दिखाऊं, सिग्नल पूरे आ रहे हैं। और इसके सिर्फ सिग्नल ही कम ज़्यादा नज़र आएंगे। ये है लाइट जो कलर चेंज करती है। इस वक्त इसका ये जो कलर है ये बता रहे हैं 4G है। जब डार्क ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब 3G, उससे कम में कलर होगा तो 2G, और रेड हो जाए तो कोई सिग्नल नहीं है। तो ये आपको बताती है। इस वक्त ये भी लाइट ऑन है, वाईफाई जा रहा है, पावर की ऑन है, सिग्नल बता रहा है फुल सिग्नल है। ये लैन की हम नहीं यूज़ कर रहे, इस वजह से ये ऑफ है। इस वक्त सिग्नल ये अमिट कर रहा है और बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में चल रहा है। अब हम इसकी जो लास्ट पोर्ट है जो मैंने कहा था बड़ी स्पेशल पोर्ट, उस पर आते हैं। वो ये है कि अगर आप इसके अंदर नॉर्मल कॉलिंग सिम डालें, उससे आप इंटरनेट तो चला ही सकते हैं, उसके साथ आप पुराने PTCell स्टाइल फ़ोन कनेक्ट करके उससे फ़ोन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही सिम से इंटरनेट भी चलाएं, उसे अपने से राउटर में लगा के, और साथ अपने फ़ोन को बिल PTCell का लगाएं, क्योंकि इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा सिग्नल गैदर करके पुराने PTCell फ़ोन के साथ आप इसे कनेक्ट करें और ये रेडी टू गो है। लेकिन जैसे ही मैंने कनेक्ट किया फ़ोन ऑन हो गया, उससे जैसे मैं निकालूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर सेल उस तरह से नहीं है। ये देखें जनाब, और इससे अभी इसके अंदर डाटा सिम है तो मैं कोई हेल्पलाइन डायल करता हूँ क्योंकि वो उससे भी हो जाएगी। देखा, तो क्योंकि ये डाटा सिम है, इससे मैं दूसरी कॉल्स कर नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इसमें सही वाली सिम डाली होगी ना, तो आप अपने किसी भी पुराने PTCell के फ़ोन को उठाएं, इसकी इस लास्ट पोर्ट में लगाएं, ये स्पेशल टेलीफोन पोर्ट इसे बोलते हैं, और आपका जो PTCell वाला सेट है वो चलना शुरू हो जाएगा इसके साथ। तो इस वक्त ये जनाब इंटरनेट भी चला रही है ये डिवाइस, और साथ इसके साथ इसका PTCell का सेट भी यूज़ हुआ है। PTCell का तो नहीं कहना चाहिए, PTCell का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर PTCell के इस तरह के होते हैं, वैसे तो ये पैनासोनिक। तो अगर आप इसमें नॉर्मल कॉलिंग सिम डालें, नॉर्मल सिम, तो इससे आप कॉल्स कर सकते हैं, ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ गैदर ये करेगा। इससे ये अटैच करें, कॉल्स करें और इंटरनेट भी यूज़ करें।
ये है ना मज़े का और मल्टीपल फीचर सेट वाला राउटर, और स्ट्रॉन्ग भी है, ज़्यादा सिग्नल भी गैदर करता है, ज़्यादा पावरफुल भी है। अगेन इसका मॉडल नंबर है हुआवे B300, मैं देख लूँ दोबारा सही बोल रहा हूँ ये नहीं, हुआवे B315S। मैंने जब इसको ख़रीदा था तो 11,000 12,000 के प्राइस में ख़रीदा था। जो भी अब इसकी लेटेस्ट प्राइस होगी वो आप यहाँ पे देख सकेंगे, और इसके जो चंद एक लिंक्स हैं वो भी मैं ढूंढ के अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर कोई बाई करना चाहे या इंटरेस्टेड हो। और ये कि अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।